फर्क और फायदे बिजनेसमैन लोग देखते हैं। हम बिजनेसमैन नहीं है, हम इस देश के वासी हैं। तो बिजनेसमैन लोग जो है वो देख रहे हैं क्या फायदे, क्या पकौड़े बेचने के लिए तो नहीं घूम रहे हैं, किस तरीके से लोगों की जूतियां साफ कर करके पैसे कमा रहे हैं। चौकीदार के काली जीभ पे ताला हो, तो क्या कहेंगे अब आप? करके झगड़े फैलाना तो बहुत भगवा का झंडा ही है देखा जाए तो। ये अपना झंडा फहरा के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, यहाँ पर सिर्फ भगवा रह सकते हैं, बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कांग्रेस कार्यालय में, जहाँ पे जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। विरोधी बोला जाता है आपको बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपमान करते हैं हमारे साथ। क्यों, क्या हमने अपमान कर दिया? क्या हमने अपमान कर दिया? कोई एक भी वीडियो ऐसी है जो कोई यूँ दिखा सके कि मैंने हिंदुओं का या मुस्लिमों का? अभी आपने जो अभी कुछ दिन पहले आपने काले कपड़े पहन के जो निकाली थी यात्रा, उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है मंदिर की नींव रखी गई थी और जो कांग्रेस है वो विरोध कर रही है उससे। जी देखिए, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मैं क्या बताऊं। मैंने तो मंदिर में घुसते हुए, मैंने गंगा जी में स्नान करते हुए देखा हुआ है अपने देश के पहले प्रधान सेवक को, और मैंने विरोध किया महंगाई का। राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, फिर काले में कैसा दोष? शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव न कर दे रोष। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। न्याय के राजा शनि भी काले, काली रात ही मने दिवाली। तवे का रंग भी काला होता, बनती रोटी जिस पर श्वेत, और किसान का हल भी काला, जोत रहा है वह जिससे खेत। काले के उपहास पर बापू ने गोरों को धोया था, अफ्रीका से वापस आकर बीज स्वराज का बोया था। तन काला हो वस्त्र भी काला, किंतु मन काला ना हो। काले धन के चौकीदार के काली जीभ पे ताला हो। तो क्या कहेंगे अब आप? नहीं, वो जो कहना चाहेंगे, वो जो कह रहे कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। आप मैंने देश के प्रधानमंत्री को गंगा स्नान करते हुए देखा काले कपड़ों में, तो मैं भी ये बोलूं कि ये गंगा स्नान कर रहे काले कपड़ों में? आप उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर की जो है नींव रखी गई। देखिए, ये हमारा अलग अलग वो है। राम मंदिर से क्या मतलब है? इनका काम ही है, इसी को जोड़ रहे हैं। देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता कि वो देश पे भगवान राम के नाम पे राजनीति करे, ठीक। और मैंने आपको इस कविता में पूरा वर्णन करके बता दिया, मैंने आपको पूरा वर्णन दे दिया इस कविता में। जो काला काला बोलने वाले लोग हैं, जो काले धन को लाने वाले लोग हैं, और जो फिर देश को लूटने वाले लोग हैं, ताला उनकी जुबान पे होना चाहिए। इस तिरंगा यात्रा से क्या फर्क डालने वाले? ये क्या फर्क पड़ता? अपने देश के लिए जब तक सांस है, आस है, तिरंगा लहराते रहेंगे। ये फर्क और फायदे बिजनेसमैन लोग देखते हैं। हम बिजनेसमैन नहीं है, हम इस देश के वासी हैं। तो बिजनेसमैन लोग जो है वो देख रहे हैं क्या फायदे, क्या नुकसान है। हमारे तो पूर्वज पहले से ही लहराते आए झंडा। देखिए, जो नारा लगाया गया है, महंगाई का नारा लगाया गया, ये तिरंगे का नारा लगाया गया है। लोगों को समझ में आने की जरूरत है कि तिरंगे की क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। पर तिरंगे की कोई वैल्यू नहीं छोड़ी है आज की डेट में बीजेपी सरकार ने। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को बीजेपी जो है देश विरोधी बोला जाता है। आपको हमें देश विरोधी बोला जाता है, बीजेपी ऐसा बोलती है। मेरी बात बताइए, सबको पता है कि कांग्रेस ने अपना वंशक, कितने वंशक सिर्फ इस पार्टी के ऊपर अपने वार दिए हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? और कौन कर सकता है? किस बीजेपी नेता ने ऐसा अभी तक किया है? पार्टी में क्या किया है, बताया जाए प्लीज। जिस तरह से नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है, हमें जो है घर, उन्होंने बोला है कि सभी को जो है घर पे भगवा फहरा देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान होता है। ऑफ कोर्स अपमान होता है। भगवा, ये कांग्रेस, ये जो बीजेपी का जो झंडा है, ये भगवा का झंडा ही है देखा जाए तो। ये अपना झंडा फहरा के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, यहाँ पर सिर्फ भगवा रह सकते हैं, बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं, चाहे मुस्लिमों को लेकर हो, फिर इस बार जो बहुत बड़ा विवादित बयान दिया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई इसलिए नहीं होती ना, क्योंकि इस टाइम प्रेजेंट पार्टी जो चल रही है, सबको पता है बीजेपी पावर में है, तो वो किस तरीके से अपने लोगों के ऊपर तो एक्शन लिया ही नहीं जाएगा ना, जितना मर्जी गलत किया जाए। क्या कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लेगी? ऑफ कोर्स लेगी, और ले रही है, डेली बेसिस पे ले रही है। आज भी जो ये हम कर रहे हैं रैली, वो किस वजह से की जा रही है? इसी वजह से तो की जा रही है, इनको जवाब देने के लिए, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, सुनवाई होगी, नहीं फर्क पड़ रहा है, बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है, और पड़ेगा भी, और हम इस चीज के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कांग्रेस का सिद्धांत है सब समाज को लेके चलना। लेकिन ये पार्टी हिंदुत्व की दिखाती, कांग्रेस ने कभी हिंदुत्व नहीं दिखाया। कांग्रेस ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कांग्रेस सबको लेके चलती है। हम हिंदुत्व के राज पर नहीं चलते, हम सबको लेके चलते। मुसलमान है, दलित है, हर एक साथ को लेकर कांग्रेस चली है। और भी लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं। मैम, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरीके? संदेश तो बहुत गंभीर है।
क्यों गमगीन है वो भी पूछिए आप। जी बताइए। कि जो आज जमीन पे जो जमीन, इधर आ जाओ, जो जमीन पे आज के टाइम पे हैं, आप भी है ना मीडिया में हैं, आप भी सैलरी लेंगे, आप भी अपने बच्चे पालेंगे, तो आज के टाइम ये दूध जो है ना वो बच्चों को पिला नहीं सकते आप। एक हर चीज़ पे उन्होंने जीएसटी लगा दिए, जीएसटी लगा दिए। कांग्रेस के टाइम में नहीं था ये सब चीज़ें। आज हम ज़मीन से जुड़े में हमें मालूम है, एक टाइम लोग पिला रहे हैं, दूसरे टाइम बच्चे को कहना है पानी मिला के पिलाओ, है नहीं। कहाँ से लेंगे 60 रुपए किलो दूध? हर चीज़ खाने की, नमक से लेके, आटे से लेके, चावल से लेके, जिससे लोग कमा के खाते हैं ना, वो चीज़ भी मतलब वो इन लोगों ने महंगा कर दिया है। देश को तो बेचा ही बेचा है, उसके अलावा जो ये बच्चों का पेट भरना है, जिससे इंसान है, इंसानियत, अरे इन लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती ना तो कम से कम सत्ता में बैठे हुए हैं तो इंसानियत को देखते कि हेल्थ के लिए क्या चाहिए, बच्चों के खाने के लिए क्या चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों पर सरकार चलाते तो अच्छा लगता। मैम आप एक मुस्लिम हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, और जिस तरीके से जो है नरसिंहानंद बोलते हैं कि जो मुसलमान हैं देश विरोधी हैं, पाकिस्तान भेजना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, 47 में जो लड़ाई हुई है, लड़ाई में देश आज़ाद हुआ है, वो बड़ों का पुरखों का है। उसमें उन्होंने उस टाइम पे क्या था जो डिसीजन लिया। आज का जो टाइम है तो आज के नेताओं को चाहिए आज के उसमें चलाना देश को, आज के बच्चों के भविष्य को देख के देश को चलाओ। 47 में क्या हुआ या 70 में क्या हुआ या 100 साल पहले क्या हुआ, उस चीज़ को देख के आज का देश नहीं चलाना चाहिए। आज के देश जो है ना युवा को देख के चलाना चाहिए। आज युवा 90% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसमें ये चाय और पकोड़े बेचने के लिए तो नहीं घूम रहे हैं। किस तरीके से लोगों की जूतियां साफ कर करके पैसे कमा रहे हैं, झाड़ू पोछा करके पैसे कमा रही हैं उनकी माएँ, और वो जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन भी इतना महंगा कर दिया, किसी अच्छे उसमें जाके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले नहीं मिल सकते उनके हैं। उनके इतनी गवर्नमेंट स्कूल का तो ये है कि भाई आप नहीं मिल सकते, जो गवर्नमेंट के हैं उन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो कम से कम और जो है और जर्नल चीज़ें जो हैं ये सब देश की पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने वाले के हिसाब से देश को चलाना चाहिए। कभी ये मुग़लों का नाम लेते हैं तो मुग़लों के ज़माने में ये हुआ करता था कि अगर घर में राशन नहीं होता था ना तो राजा और बादशाह महाराजा क्या करते थे, महाराजा यही करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे और लोगों को काम में लगा देते थे और कहते थे ये लो राशन भत्ता अपने घर में खाओ। जो इतनी इमारतें पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है राजा महाराजाओं की, वो ये है। तो तुमने कितने लोगों को रोजगार दे के है ना मैम वो तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम जो है क्राइम फैलाते हैं। मुस्लिम कहाँ से क्राइम फैलाते हैं? बीजेपी इस बात को बोलती है। बीजेपी बोलती है। बीजेपी से बोलिए ना कि इनके इतने लोग जो पकड़े जाते हैं, इतने जो मीडिया में आते हैं कि ये उग्रवादी थे, ये थे, इतने नाम आते हैं, तो वो नहीं है। अगर माना जाए आप हमें भी मतलब मुसलमानों को भी वो लोग लेते हैं तो उधर हिंदुओं को भी तो देखिए ना आप। मिजाज और दिमाग तो आप उधर देखिए ना, इधर भटक जाए उधर भटक जाए, हो तो बराबर, किसी एक को आप क्यों ठहराते हो? क्या कहेंगे? और इन लोगों का कोई नाम नहीं है, जिस तरीके से आप कोई जात नहीं है। रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही थी ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना एक तरीके से, कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लोग इतने मोहब्बत से रहते हैं, जो नहीं भी रहते उनके खिलाफ में बीच में नफरत का बीज बोना तो गलत है ना। हिंदू मुस्लिम करके झगड़े फैलाना तो बहुत गलत है। चलिए शुक्रिया।